हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ट्रेंड के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ट्रेंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये जानें कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये जो कंपनी है ये रेडीमेड गारमेंट का बेचने का काम करती है। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि जो डायरेक्ट क्लोथ वगैरह होते हैं जो कि हम डायरेक्ट शॉप से जाके खरीदते हैं, वो रेडीमेड गारमेंट होते हैं। देखिए, जो कंपनी की जो दो मेन ब्रांड है उनका नाम है, एक तो है वेस्ट साइड और दूसरी ब्रांड नेम है जूडियो। देखिए, जो दूसरे दोनों ब्रांड नेम की अगर हम बात करें, दोनों के प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल है और मिडिल क्लास इनकम ग्रुप जो होता है वो अधिकतर हमें यहाँ पे शॉपिंग करता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि जो जारा जो कि एक और टाटा ग्रुप का ही बिलोंग करता है, तो अगर हम बात करें उनके प्राइसेस काफ़ी हैवी होते हैं, लेकिन अगर हम जूडियो और उसके अलावा वेस्ट साइड की अगर हम बात करें तो इनके प्राइसेस नॉर्मल होते हैं। तो अभी जो ट्रेंड का मेन फोकस है वो मार्केट शेयर गेन करने का है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक प्रीमियम प्राइसिंग यहाँ पर वो ले रहे हैं। जब अच्छा खासा उनको लगेगा मार्केट शेयर गेन हो चुका है, तो वहां पे प्रीमियम प्राइसिंग भी ये एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, उसके अलावा इनके स्टार सुपरमार्केट भी हैं और एक दो और भी कंपनी के नए कामकाज है। और ये जो कंपनी है ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। कहाँ से? टाटा ग्रुप से। और अराउंड 37% का होल्डिंग टाटा ग्रुप के पास इस कंपनी में है। अब ये देखिए, 39,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 8,000 से भी ज्यादा है। लेकिन देखिए, ये पिछले 4 क्वार्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट है। तो अगर आप देखोगे अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में, आपको पता होगा कि वहां पे कोविड की सेकंड वेव आ गई थी और उसकी वजह से वहां पे कंपनी को अराउंड 100 से 120 करोड़ का लॉस हुआ है। तो अगर आप देखोगे, अगर 4 क्वार्टर्स में 120 करोड़ का एक क्वार्टर में अगर लॉस हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि वहां पे जो कंपनी के नंबर है वो कम हो जाएंगे। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो पी है वो हमें यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अभी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, तो अगर जो अर्निंग यहाँ पे लगातार रिपोर्ट होंगी तो उसके हिसाब से जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये भी हमें एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये 16 टाइम्स है। तो देखिए, आपको यहाँ पे लगेगा, लेकिन जो ब्रांड वैल्यूज इनकी है, ये जो हैवी ब्रांड वाले हैं जो आने वाले टाइम पे और अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आपको हमेशा इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर हम देखें तो 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा है और कंपनी हमें लॉस में भी जाती हुई नजर आई थी। क्योंकि देखिए, अगर हम देखें तो जो कोविड की फर्स्ट वेव थी जो अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में थी, और उसके बाद में भी इतनी रीओपनिंग हमें देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि वो फियर वहां पे हमें नजर आ रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो अभी जो रीओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस मेरे ख्याल से रेवेन्यू ग्रोथ पे भी कंपनी का रहेगा, और लगातार अभी नए नए ऑफर्स ये कंपनी लेकर आ रही है, तो वहां पर अच्छा मार्केट शेयर गेन हो सकता है। मुझे लगता है फाइनेंशियल ईयर एंड में कंपनी फिर से अपने प्री कोविड लेवल के रेवेन्यू पे जाती हुई हमें नजर आएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से इस नंबर से भी ज्यादा इस वाले फाइनेंशियल ईयर में हो सकती है। अब अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए, 37% का होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। अब आपको लगेगा कि यार 50% का होल्डिंग कम से कम होना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें टाटा ग्रुप की बहुत ज्यादा, टाटा सन्स की बहुत ज्यादा होल्डिंग्स है। अगर हम देखें, सबसे ज्यादा उनका टीसीएस में अराउंड 72-73% का होल्डिंग है। टाटा एलेक्सी में भी 44-45% का ही उनका होल्डिंग है। तो टाटा ग्रुप की होल्डिंग लगभग ज्यादा 40 से 50% के बीच में ही होती है, तो ऐसा इतना कोई इशू नहीं है इसमें कोई भी। अगर हम एफआईएस की बात करें तो उनका यहाँ पे 30% का होल्डिंग है। तो देखिए, यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इतना होल्डिंग है, जो कि बताता है कि जो ब्रांड वैल्यू इनकी अभी चल रही है, जो आने वाले टाइम पे मार्केट शेयर गेन कर सकती है। क्योंकि हमने देखा है अधिकतर फॉरेन इन्वेस्टर्स का अगर पैसा यहाँ पे लगा हुआ है तो वो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डीआईएच की बात करें तो उनके पास भी यहाँ पे 7.76% का होल्डिंग है। तो अगर आप देखोगे अराउंड 37% का होल्डिंग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआईएच का मिला के है। अगर उसके अलावा अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास यहाँ पे 24.96% का होल्डिंग है। तो अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे एकदम बैलेंस्ड है। प्रमोटर्स का होल्डिंग भी ठीक है, एफआईएस का होल्डिंग भी ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी एक्सेसिव होल्डिंग यहाँ पे हमें नजर नहीं आती है।
अब ये देखिए पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये अगर हम देखें 853 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, फिर ये नंबर 905 करोड़ पे हमें जाता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे रेवेन्यू कंपनी का बड़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 25 करोड़ से हमें नीचे गिरती हुई नजर आई है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप देखोगे जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे काफी ज्यादा थे, उसी की वजह से ये नंबर हमें इतना गिरता हुआ नजर आया है। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए जो कंपनी को जो लार्जर मार्केट शेयर गेन करना है और कुछ नई चीजें कंपनी कर रही है, तो वहां पे जो लगातार ऑफर्स कंपनी निकाल रही है, तो वहां पे एक्सपेंसेस कंपनी के ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती हुई नजर आई है। और उसके बाद कोविड की सेकंड वेव आ गई और ये देखिए 116 करोड़ का यहाँ पे टोटल लॉस हुआ था। देखिए अगर आप देखोगे 116 करोड़ का अगर लॉस हुआ है तो वहां पे सीधी सी बात है आपकी पिछले 4 क्वार्टर की सीधी अर्निंग्स वहां पे अफेक्ट होगी। अब अगर आप देखोगे ये पिछले तीनों ईयर्स के अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तीनों ईयर्स के यहाँ पे जो रिटर्न रेशियोज हैं वो काफी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आप देखोगे देखिए यहाँ पे 6% का नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी पिछले साल लॉस में थी, और यहाँ पे 2% का लगभग रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी पिछले साल लॉस में थी। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो कंपनीज है इनमें आपको ब्रांड पे फोकस करना होता है। इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है ये आपको हमेशा 10 से 15% के बीच में ही नजर आएगा। यहाँ पे आप 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि देखिए इनके अगर हम देखें तो जो एक्सपेंसिव वगैरह होते हैं, यानी कि अगर आप देखोगे स्टोर्स वगैरह हैं तो इनका स्टोर्स का रेंट वगैरह होता है। इसके अलावा इनको लगातार एक्सपांशन करना होता है, मतलब लगातार नए स्टोर्स वगैरह खोलने होते हैं, तो वहां पर इनकी जो एक्सपेंसिव होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो ये नंबर हमें, मेरे ख्याल से ये नंबर आपको 10 से 15% के बीच में एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑलरेडी ये नंबर अभी 5% के लगभग ही है, लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लगातार नए स्टोर्स खोल रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी आने वाले टाइम तक भी ये नंबर 4-5% ही रहेगा। लेकिन अगर लगातार मार्केट शेयर कंपनी गेन करती है तो मार्केट उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, ना कि यहाँ पे रिटर्न रेशियोज पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे रिटर्न रेशियोज पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अब अगर हम डेट की बात करें तो डेट यहाँ पे कंपनी डेट फ्री है, नेट डेट फ्री है, लेकिन जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो यहाँ पे 0.47 था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए पिछले साल कंपनी, जैसे मैंने आपको बोला था कि कंपनी लॉस में थी, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का था। देखिए जो डेट टू इक्विटी होता है इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, लेकिन कंपनी के शॉर्ट टर्म लोन भी होते हैं जहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। शॉर्ट टर्म लोन यानी कि जो कंपनी को 1 साल के अंडर में पे करने होते हैं, तो वहां पर उसकी वजह से अगर आप देखोगे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी तो वो अच्छे कम हो गई थी। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से वो कोविड वाला ईयर था, तो मेरे ख्याल से इस ईयर को अपने भूल जाना चाहिए। एक नई थॉट प्रोसेस हमें यहाँ पे चीजें देखनी चाहिए। अब देखिए ये जो स्टॉक है अभी अपने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे, ये अभी ट्रेंड का स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अगर आप यहाँ पे एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं है, एक ब्रांड इमेज पे आपका थॉट प्रोसेस नहीं रहता है, तो मेरे ख्याल से आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप बिलीव करते हैं कि जो वेस्ट साइड है और जो जूडियो जो दो ब्रांड जिनकी कंपनी की है वो आने वाले टाइम पे अच्छे से ग्रो कर सकती है। देखिए अभी तो इन्होंने मेट्रो सिटीज में ये कामकाज चालू किया है, लेकिन अगर धीरे धीरे सेकंड टायर सिटीज वगैरह में भी अगर इनके ऑपरेशन बढ़ेंगे तो वहां पर अगर आप देखो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इनके पास अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर हमें इस थॉट प्रोसेस से सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हायर रिस्क हमें नजर आता है। मतलब ऐसा कहने का मतलब ये कि आपको ज्यादा लॉसेज वगैरह नहीं होंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कुछ नेगेटिव न्यूज वगैरह होती है तो एकदम से स्टॉक 7 से 8% गिर जाता है। तो अगर आप वो हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ट्रेंड के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।